तो आज की टॉपिक का नाम है अगर स्कूल के भरोसे रहे तो गए। बच्चे 12th करने के बाद चाहे आपके स्कूल से चाहे किसी भी स्कूल से उसके बाद वेट करते हैं। किस चीज की? कॉलेज की। कॉलेज खत्म होने के बाद बच्चे वेट करते हैं किस चीज की? जॉब की। जॉब करने के बाद बच्चे वेट करते हैं शादी की। शादी के बाद बच्चे फटाफट हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, बिना पढ़े लिखे ही। कोई क्लास नहीं, कोई कॉलेज नहीं, बच्चे फिर भी सब जान जाते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं फिर माँ बाप उनको पढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस पूरी परिस्थिति में, इस पूरे कंडीशन में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो अक्सर किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी डिग्री, किसी कंपनी, किसी और के भरोसे रहते हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी और के ऊपर ऐसा भरोसा नहीं करते कि वो मुझे कुछ करा के देगा, पहुंचा के देगा। अगर इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाऊं तो ऐसा ही है कि आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं और आप खच्चर का इंतजार कर रहे हैं कि खच्चर पर बिठाएंगे कोई, तब हम पहाड़ों पे चढ़ेंगे। एक बच्ची अभी रो रही थी मेरे साथ, 1 घंटे उसने बात किया। उसने 12th पिछले साल किया था और इस साल वेट कर रही है कि पापा किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में एडमिशन करा दें। और मैं जो भी कहानी बताने वाला हूं आपको वो एक लड़की की है जो स्कूल के भरोसे नहीं रही, वो अपने भरोसे रही। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है? ये आपकी बुक में नहीं है, अगर इसकी टूल चाहिए होगी तो आप बताइएगा, इसको हम बनाएंगे तो आपको देंगे। इस बंदी का नाम है, नाम याद है आराम जी? वसूली। इसकी कंपनी का नाम है वसूली। या पढ़ा है आपने? नहीं ना? इस बंदी का नाम है वसूली और चैप्टर का नाम, उस बंदी का नाम क्या था? नहीं, बंदी का नाम, इसकी कंपनी का नाम वसूली है और इस बंदी का नाम है मंजू भाटिया। मंजू भाटिया, द लोन रेंजर। रेंजर जानते हैं किसको बोलते हैं? रेंजर मतलब जो घसीटे पकड़कर लोन वसूल करने वाला। मंजू भाटिया वसूली, ये ऐसी लड़की है जो स्कूल के भरोसे नहीं रही। शी स्टार्टेड वर्किंग एट 16। कौन सी उम्र में शुरू किया काम करना? 16। इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। कौन सी कंपनी में? फार्मास्यूटिकल कंपनी में, दवाई की कंपनी में। एट एज 26, 26 साल की उम्र में, 10 साल बाद, दिस चिट ऑफ अ गर्ल, ये बच्ची जैसी लड़की, फ्रॉम इंदौर, इंदौर से, इज द जॉइंट एमडी ऑफ वसूली। वसूली कंपनी की ये जॉइंट एमडी है। जॉइंट एमडी मतलब जो सबसे ऊपर की पोस्ट है उसके बाद की पोस्ट, सेकंड पोस्ट, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे हो। डायरेक्टर ऑफ वसूली द पैन इंडिया, एक ऐसी कंपनी जो पूरे इंडिया में फैली हुई है। पैन मतलब फैली हुई है। पैन इंडिया लोन रिकवरी कंपनी, जो बैंकों से लोन, बैंकों का लोन रिकवर करता है। विच एम्प्लॉयज ओनली फीमेल एजेंट्स, और इसकी कंपनी में खाली औरतें ही काम करती हैं बस। बोलता है, थिंक ऑफ अ लोन रिकवरी एजेंट एंड द पिक्चर दैट कम्स टू योर माइंड इज फुल ब्लडेड मैचो मेल। अगर आप, भाई साहब का काम क्या है, तो बोलोगे लोन वसूल करना, तो आपके मन में कैसी पिक्चर आएगी? सिस्टम 1 में फुल ब्लडेड मैचो मैन, मोटा ताजा आदमी, पान चुइंग, पान खाने वाला, बीफी शोल्डर, मोटे मोटे शोल्डर्स, गजनी टाइप विलन, कोई गजनी टाइप का विलन, ऐसा आदमी दिखेगा। उसका काम क्या होगा? ड्रैगिंग डिफॉल्टर्स, डिफॉल्टर्स मतलब जो लोन नहीं देते उनको ड्रैग करता हुआ, घसीटता हुआ ले जाए, आउट ऑफ देयर होम्स, स्क्रीमिंग एंड किकिंग, उनको मारते हुए, डिशुम डिशुम, पैसा निकाल, बैंक का पैसा निकाल। मंजू भाटिया डज नॉट चू पान, मंजू भाटिया पान नहीं खाती। नॉर डज शी हैव श्वार्ज़नेगर शोल्डर्स, श्वार्ज़नेगर को जानते हैं?
आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, टर्मिनेटर पिक्चर देखी है आपने? 7 टाइम्स मिस्टर यूनिवर्स। उसका जो छाती है वो औरतों के ब्रेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा छाती। उसकी फोटो दिखाऊंगा मैं अभी आपको नेट पे। ही सपोज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बोलता है श्वार्ज़नेगर की तरह इसका शोल्डर्स नहीं है। शी इज अ चिट ऑफ अ गर्ल, बच्ची जैसे दिखती है। लुकिंग इवन स्मॉलर बिहाइंड द जायंट डेस्क दैट शी एक्चुअली इज सिट्स। बोलते और जब बड़े से डेस्क के पीछे बैठती है तो और छोटी सी दिखती है, खूब बड़े से टेबल के पीछे। उसकी उम्र कितनी है? 26 साल। मंजू भाटिया इज द जॉइंट एमडी ऑफ वसूली, अ लोन रिकवरी कंपनी विच एम्प्लॉयज ओनली फीमेल एजेंट्स। दैट वाज हर आइडिया। बीम्स पराग शाह, द एमडी ऑफ वसूली, वसूली के जो कंपनी के मालिक थे, बोलते मेरा आइडिया नहीं था, इसी का आइडिया था। आई स्टार्टेड द बिजनेस बट वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज टुडे इज बिकॉज ऑफ हर। जो भी आज कंपनी हमारी पहुंची है, मैंने तो खाली काम शुरू किया था, लेकिन जहां पहुंची है ये सब इसी लड़की की वजह से। फ्रॉम साइड बिजनेस विथ मंथली इनकम ऑफ 25,000, मैंने तो ऐसे चालू किया था कि साइड बिजनेस रहेगा, महीने का 15-20 हजार रुपए निकल के आएगा। वन क्लाइंट, जिसमें एक क्लाइंट था, वसूली हैज ग्रोन टू अ कंपनी विथ 26 ब्रांचेस, 26 ब्रांच, और हैंडल करता है, हम लोग कितनी रिकवरी करते हैं लोन की? 500 करोड़ ऑफ 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स। 20 जो बैंक्स हैं उनके लिए काम करते हैं। ऑल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 8 years, और ये सब मात्र 8 साल के अंदर अंदर, इस लड़की की वजह से जो 16 साल की थी। बिकॉज अ 16-year ओल्ड गर्ल, क्यों? बिकॉज 16 साल की बच्ची ने इंदौर से, उसने डिसाइड किया कि मैं बहू नहीं बनना चाहती, शादी के बाद मैं कुछ करना चाहती हूं लाइफ में। शी कैन बी एनीथिंग शी चूजेस टू बी, वो कुछ भी बन सकती है जो चूज करती है, एंड सो कैन यू, और इसी तरह से आप भी। मंजू भाटिया वॉज बॉर्न इन टू अ बिजनेस फैमिली इन इंदौर, बिजनेस फैमिली में पैदा हुई थी। माई फादर वॉज हैज अ बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बिजली का काम है उनके पास। आई एम द मिडिल चाइल्ड ऑफ द फैमिली, मैं बीच की लड़की हूं, मेरे ऊपर भी है, मेरे नीचे भी बच्चे हैं। 1 older sister, 1 younger brother। मंजू वॉज गुड स्टूडेंट, नॉट अ ग्रेट वन, ठीक ठाक स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी नहीं थी। बट शी हैड समथिंग विच वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव, लेकिन उसके पास बहुत खास चीज थी जो बहुत बच्चों के पास नहीं होती। द डिजायर टू गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकली किसी चीज को सीखना। आमतौर पे बच्चे स्कूल के क्या चाहते हैं? बस थियरी लिख लिया, एग्जाम दे लिया, हमारा काम खत्म। When I was completing class 12th, I decided I must work somewhere. मैंने डिसाइड किया कि मुझे काम करना है। Even if I am paid just 500 rupees per month, अगर मुझे खाली 500 रुपए मिलता है, it's okay, but I want to learn. मुझे काम सीखना है। अर्पण आया था उस दिन, तो उसको मैंने बोला था कि आप मेरे साथ काम करो तो मैं आपको सैलरी दूंगा। गाहे बगाहे कभी आएगा, घूमते फिरते यहां से गुजरेगा तो खटराएगा। मैं बोलूंगा क्या हुआ, क्यों आए हो? सर आपने कहा था ना जॉब पे रखा है, इसलिए आ गया। जॉब पे जो आता है वो रोज आता है। मंजू स्टार्टेड अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज इवन एज शी वॉज गिविंग हर फाइनल एग्जाम्स, जब वो एग्जाम दे रही थी तब भी इंटरव्यू देने जाती थी, तैयारी कर रही थी जब। सीबीएसई हैड गिवन लॉट्स ऑफ लीव इन बिटवीन पेपर्स, सीबीएसई ने पेपर्स के बीच में बहुत सी छुट्टियां दे रखी थी। सो आई वुड गो एंड गिव इंटरव्यूज, उसके बीच बीच में जाकर क्या करती थी? इंटरव्यू देके आती थी। नॉट दैट देयर वॉज अ लॉट ऑफ चॉइस ऑफ जॉब्स इन द सिटी ऑफ इंदौर, बोलते हैं इंदौर उस समय बहुत छोटा शहर था, ढेर सारी नौकरियां थी नहीं, चॉइस नहीं थी हमारे पास, लेकिन जो थी। बट मंजू wasn't fussy about it, लेकिन मंजू बहुत फसी नहीं थी। फसी मतलब मुझे ये चाहिए नौकरी, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं था, जो मिलेगा वो कर लेंगे। शी एक्सेप्टेड द जॉब एज रिसेप्शनिस्ट एट तुलिका इंटरनेशनल, उसने जॉब कौन सी खोजी? एक छोटी सी रिसेप्शनिस्ट की। रिसेप्शनिस्ट जानते हैं? रिसेप्शनिस्ट, जब आप होटल में जाएंगे तो बंदा रिसेप्शन पे बैठा रहेगा, आइए सर। दुकान पे पैसा लेने वाला रिसेप्शन बोलते हैं उसको। किसी भी जगह जाइए, अंदर जैसे कोई बंदा मिलेगा आपको, वो रिसेप्शनिस्ट। शी एक्सेप्टेड द जॉब एज रिसेप्शनिस्ट इन तुलिका इंटरनेशनल, अ स्मॉल फार्मास्यूटिकल कंपनी ओन्ड बाय अ फैमिली फ्रेंड, पापा के दोस्त की कंपनी थी, पराग शाह। ऑन 1 April 2003 आई कंप्लीटेड माई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, उस दिन लास्ट एग्जाम था।
On 2nd April 2003, I started working. स्कूल का के भरोसे नहीं है लड़की, एग्जाम का रिजल्ट भी भरोसा नहीं कर रही है. On the very first day, Parag told that 16-year-old girl something she never forgot. उसने कुछ बताया उस बच्ची को, जो 16 साल की बच्ची को. If you want to become something, learn the basics. अगर तुम्हें कुछ बनना है लाइफ में तो बेसिक्स सीखो. कोई भी काम छोटा मत समझो. आज जो बच्ची मुझसे 1 घंटे बात की, बोलती सर मुझे एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए था. मैंने कहा बेटा कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है? बोलती बीएससी में मिल रहा है, मैं वो नहीं करना चाहती. तो जो मिल रहा है वो नहीं करना चाहती. एक भैया आए यहां पे, मैंने उनको बोला देखो बाकी सब लोगों के मैनेजर बन जाओ ना. तो जब मैनेजर बनने का मतलब है सब काम करो, वो आकर खाली मैनेजर बनते हैं और बैठ के यूट्यूब पे पिक्चर देखते हैं. तो मैंने उनको कहा कि आज से आपका मैनेजर की पोस्ट खत्म, आप बुक्स बनाओ, सबसे नीचे का काम करो, सफाई करो पहले. अभी आकर मैंने सफाई की है. तो उसने कहा कोई भी काम छोटा नहीं होता और बेसिक्स सीखो. द रिसेप्शन, ही एक्सप्लेन, उसने बताया जो रिसेप्शन है इज लाइक द कंट्रोल रूम ऑफ द ऑफिस. ऑफिस का कंट्रोल रूम की तरह है, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है. सो देर इज स्कोप टू लर्न एवरीथिंग अबाउट हाउ द ऑफिस फंक्शंस. इसलिए तुम सब कुछ सीख सकती हो ऑफिस कैसे काम करता है. 3 days later, 3 दिन बाद, मंजू वॉज गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स. उसको अकाउंट्स का भी काम दे दिया गया, जबकि ये 12th में है, बीकॉम नहीं किया है. आई हैड डन कॉमर्स इन क्लास 12th with maths, so what I did was learn how to use tally. टैली की कहानी ये है, एक हमारे यहां भैया हैं, वो कॉमर्स पढ़ चुके हैं, वो हमारा अकाउंट्स करते हैं, और मुझे पिछले 2 हफ्ते से बोल रहे हैं सर अभी मैं सीख रहा हूं, अभी मैं सीख रहा हूं, अब मैं सीख रहा हूं. आज 11 बजे जब पीटीएम खत्म हुई तो बोलते बस सर बहुत थक गया हूं, अब मैं घर जा रहा हूं. तो 11 बजे छुट्टी कर ली उन्होंने. और ये बंदी ने तीसरे दिन रिसेप्शन आए थे. अच्छा चलिए, थैंक यू, आए चाय पिए, धन्यवाद उनका. एनीवेज आए हमारे ऑफिस में, उसके लिए धन्यवाद. अभी टैली सीख रहे हैं वो. सो मंजू वॉज नॉट ओनली मैनेजिंग अकाउंट्स, खाली अकाउंट्स में मैनेज करती थी, बट ऑल्सो ट्रेडिंग रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल भी खरीदना शुरू कर दिया, which was the main business of तुलिका. तुलिका का ये मेन बिजनेस था. बोलती है तुलिका was dealing in API, active pharmaceutical ingredients, were not manufacturers, only traders. वो लोग बनाते नहीं थे दवाइयां, वो लोग क्या करते थे, जहां जहां से सस्ती दवाइयों का पार्ट मिलता था उसको खरीदते थे और उसको दोबारा पैक करके बेच देते थे अपने नाम से. इसको बोलते हैं ट्रेडिंग. और जब कोई बनाता है तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करता है. इन फार्मास्यूटिकल्स इफ यू ट्रेड इन यूनिक ड्रग्स, अगर आप खास खास दवाइयों पर ट्रेडिंग करते हो, यू गेट गुड मार्जिन, उसमें अच्छा पैसा मिलता है. अगेन मंजू वुड ट्रैक डाउन विच वर द बिगेस्ट फैक्ट्रीज इन नीड ऑफ दीज ड्रग्स. वो खोजती थी कौन कौन सी कंपनीज है जिनको, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जिनको इन रॉ मटेरियल की जरूरत है, एंड कॉन्टैक्ट देम थ्रू इंटरनेट, और उनको मेल करती थी. इन फैक्ट यू वोंट बिलीव इट, आप विश्वास नहीं करेंगे, but at times I used to buy from suppliers in Mumbai. मैं मुंबई से ही सप्लायर से खरीदती थी. The product would come to Indore, प्रोडक्ट इंदौर में आता था, and we used to bill, pack and then sell back to Mumbai. हम उसको बनाकर पैक करके फिर मुंबई में किसी को भेजते थे. मुंबई being a very big city, nobody has perfect knowledge of market. क्योंकि इतनी बड़ी शहर है, किसी को पता नहीं कहां पर क्या मिलता है. ओवर नेक्स्ट 2 years, अगले 2 साल तक, मंजू कंटिन्यूड विथ हर बीए एंड कंटिन्यूड वर्किंग साइड बाय साइड. पार्ट टाइम बीए करती रही डिस्टेंस से और जॉब भी करती रही. इन दिस पीरियड शी इवन लर्नड हाउ टू गेट एन एक्सपोर्ट लाइसेंस. उसने ये भी सीखा एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे लिया जाता है. एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, अरबों का बिजनेस है. एक्सपोर्ट, कोई भी माल यहां से, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, विदेश में माल भेजना और बाहर से माल मंगाना, उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और बाहर माल भेजना विदेशों में, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट. आई हैड टू विजिट एक्साइज ऑफिस. बोलते हैं मैं एक्साइज ऑफिस गई, कंप्लीट वेरियस गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज, अलग अलग फॉर्म भरना मैंने करना पड़ता था हम लोगों को. ईच एंड एवरीथिंग आई डिड बाय माय ओन हैंड, मैंने अपने हाथों से किया. 12वीं क्लास की लड़की थी उस समय में.
एंड देन वन डे, तब एक दिन क्या हुआ, पराग अंकल आस्क्ड मी मंजू टू हेल्प विथ वसूली. उन्होंने कहा हमारी एक और कंपनी है, उसमें भी हेल्प करो. Another small firm he owned which undertook recovery from banks, जो बैंकों के लिए रिकवरी का काम करती थी. Something he had started because he had time on his hands. उसने खाली टाइम था तो उन्होंने चालू कर दिया था. And wanted to diversify into service industry. वो चाहते थे इस इंडस्ट्री में भी घुसते हैं. Vasuli was very small at the time. We had just one client, SBI, State Bank of India. बहुत छोटी कंपनी थी और एक ही क्लाइंट था. कौन? State Bank of India, SBI. Every month, SBI provided Vasuli with list of defaulters. Defaulter मतलब? हाँ, जो लोग लोन लेते हैं लेकिन वापस नहीं भरते, डिफॉल्ट कर देते हैं, उनकी लिस्ट देती थी. One such name happened to be that of a prominent minister. और एक नाम किसका था? बहुत बड़े मिनिस्टर का. It was a delicate situation. बहुत नाजुक मामला था. If one of our field executive had gone to meet the minister, it would have created a hue and cry in the media. अगर हमारा कोई बंदा वहां जाता लोन मांगने के लिए उनसे, तो मीडिया में उनका नाम उछल जाता. So Parag uncle asked me to go instead. तो पराग जी ने मुझे भेजा. मंजू requested for an appointment without mentioning the issue of default. बताया नहीं कि हम वसूली के यहां से बोल रहे हैं. उसने कहा सर आपसे मिलना है. The idea was first to inform the defaulter and give him a chance to explain. आइडिया यह था कि उनको पहले बता दो, तो हो सकता है भूल गए हो. पैसा है लेकिन भूल भी जाते हैं बहुत बार. People sometimes forget about due dates. बहुत बार डेट्स के बारे में भूल जाते हैं. और the debit instructions were wrong. हो सकता है बताने वाले ने साफ साफ बताया ना हो. The client has no idea that he has missed 3 installments and the bank now sees the loan as NPA, non-performing asset. अगर बैंक का पैसा नहीं आता तो बैंक उसको बना देता है NPA, कि बैंक डिफॉल्टर बता देता है. That day I learned, नहीं, and such was the case with minister. और मिनिस्टर का केस ऐसे ही था. The moment Manju informed him, he called his PA. The next day the entire account was squared up. मैंने जैसे ही फोन किया, उनसे मिली, अगले दिन उन्होंने सारा अकाउंट का पैसा दे दिया, भर दिया. बोलती है अगले दिन, नेक्स्ट डे आई लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी. देयर इज अ गैप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर. सिंपल सी चीज थी. बैंक फोन कर देता, उनको प्यार से इंफॉर्म कर देता, लेकिन ये गैप था. मेरे साथ भी हुआ. मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया, कहा सर कब तक खुलेगा अकाउंट? 1 हफ्ते में. 1 हफ्ते बाद दिवाली आ गई, होली आ गई. होली थी ना अभी? नहीं, दिवाली थी, होली थी. होली में मुझे सैलरी देनी है. मेरे बैंक में अकाउंट के सारे चेक ले लिए, पैसा लिया और बैंक के पास पड़ा है, मेरा अकाउंट नहीं खुला. और अकाउंट खुला मेरा 1 महीने बाद. तो एक गैप था हम दोनों के बीच में. उनको क्लियर, बैंक को भी नहीं पता कब तक हमारा अकाउंट खुलेगा. तो इट इज नॉट लाइक एवरीबडी डिफॉल्ट्स बिकॉज दे डोंट हैव मनी और दे डोंट वांट टू पे. ऐसा नहीं कि लोग हमेशा डिफॉल्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है या वो पे नहीं करना चाहते. But when the bank sends a recovery agent to inform the customer, जब बैंक अपना रिकवरी एजेंट भेजता है, there is a tremendous resistance. बहुत रेजिस्टेंस होता है. People take offense and sometimes even claim harassment. जब कोई आदमी आता है लोन रिकवर करने के लिए तो बेइज्जती करता है. ये देखो पैसा नहीं भरा तुमने अभी तक. और वो आदमी को लगता है तो इज्जत से बात करिए. But Manju had a trick up हर स्लीव्स. लेकिन उसके स्लीव्स में उसने एक ट्रिक छुपा के रखा था. मतलब अपने, हाँ नहीं, एक समझदारी, एक उसको बोल रहे हैं. आई थॉट व्हाई नॉट एम्प्लॉय वुमेन फॉर रिकवरी एजेंट. औरतों को रखो, औरतों से तो सभी चुपचाप खुश हो जाते हैं, अंदर आने देते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, फोन पे भी आराम से प्यार से बात करते हैं. बिकॉज एनी ऑफिस और होम वी गो वी गेट लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट. औरतों को क्या मिलता है? रिस्पेक्ट मिलता. आइए बहन जी आइए. और वही लड़का है, बाहर खड़ा रहे. Manju started recruiting female candidates for Vasuli, young graduates and housewives. Housewives मतलब मम्मी लोगों को, वर्किंग लेडीज नहीं, हाउसवाइफ जो घर की औरतें हैं. The cases being handled at that time were mainly personal loans. पर्सनल लोन जो ले जाते थे अपने खुद की जरूरत के लिए. But
फ्रॉम 2004 ऑनवर्ड्स, 2004 के बाद वसूली स्टार्टेड वर्किंग इन एग्रीकल्चर एरिया, किसान लोगों के साथ भी. रिकवरी नाउ मेंट सीजिंग ट्रैक्टर्स एंड इवन जेसीबी. अब रिकवरी का मतलब खाली ये नहीं कि पैसा लेना है, अब लोगों की गाड़ियां जब्त करनी है, और छोटी मोटी गाड़ियां नहीं, जेसीबी जब्त करनी है. जेसीबी देखी आपने, वो बड़ी बड़ी ट्रकें होती हैं. 12वीं पास लड़की थी, पास भी नहीं थी उस समय तो एग्जाम देकर निकली थी. आई यूज टू गो एट 10 एट नाइट, मैं रात को 10 बजे जाती थी. ऑल द लेडीज टीम, सारी लेडीज, टू सीज दीज जायंट व्हीकल्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों को. जेसीबी कैन नॉट बी टेकन ऑन रोड, इनको आप रोड पे नहीं पकड़ सकते. सो वी हैड टू टेक विथ अस अ ट्रेलर, हम लोग ट्रेलर लेके जाते थे. While this may sound like daring commando like operation, it's the part due process. बोलता है आपको लगेगा कि बहुत डेयरिंग काम है, और है भी, था भी. फर्स्ट द डिफॉल्टर इज इंटीमेटेड अबाउट द आउटस्टैंडिंग लोन. सबसे पहले तो डिफॉल्टर को इंटीमेट किया जाता है. इंटीमेट मतलब बताया जाता है. इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स ही इज वार्न्ड. अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तब उसको धमकी दी जाती है. योर ट्रैक्टर विल बी सीज्ड. सीज मतलब जब्त कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा. सम कम फॉरवर्ड एंड पे अमाउंट, कुछ तो पैसा दे देते हैं. दे ऑल्सो प्रॉमिस टू पे EMI रेगुलरली. बोलते हैं हाँ अब टाइम पे भर देंगे. ओनली वेन दे इग्नोर ऑल रिक्वेस्ट एंड वार्निंग्स फॉर मंथ्स टुगेदर वी गो एंड सीज द एसेट्स. जब 1 महीना 2 महीना हो जाता है, 3 महीना हो जाता है, तब जाके हम उसको पकड़ते हैं. इवन अ सीजर रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग. इसमें बहुत ध्यान से प्लान करना पड़ता है. सच एज टाई अप विथ यार्ड टू पार्क द ट्रैक्टर्स. जब उठाओगे तो रखोगे कहां पर, रोड पे तो रख नहीं दोगे, तो पहले उससे टाई अप करो, वो ही पैसा लेता है आपसे. अ ड्राइवर टू मैन्यूवर द जेसीबी. सारे के सारे लोग चला भी नहीं सकते जेसीबी, तो ड्राइवर को लेकर आओ पहले, जो मैन्यूवर करेगा जेसीबी. एंड अ वीडियोग्राफर, और एक वीडियो वाले को भी लेना पड़ेगा, टू कैप्चर द एंटायर इवेंट ऑन द फिल्म, ताकि उसकी पूरी वीडियोग्राफी हो. क्यों? सो दैट नोबडी कैन लेटर क्लेम दैट दे वर मैन हैंडल्ड और थ्रेटेंड इन द वे. नहीं तो बाद में लोग क्या बोलते हैं, इसने मेरी गोली रख दिया था, मुझे यहां पर बंदूक रखा था, उसने मारा था, पीटा था, बेइज्जती की थी, मैं कोर्ट में मेरे लिए बेइज्जती हुई, मेरा पैसा वापस करो. ऐसा लोग क्लेम करते हैं. तो वीडियोग्राफी करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमने आपकी बेइज्जती नहीं की, खाली सामान उठा के लेकर गए. ऑफ कोर्स वी ऑल्सो टेक लोकल पुलिस विथ अस, और साथ ही साथ लोकल पुलिस भी ले जाना पड़ता है. In this manner, the Vasuli team seized total 1,000 tractors in MP in a single year. एक साल के अंदर अंदर. इसका मतलब समझते हैं, अगर रोज किया हो तो 3 ट्रैक्टर रोज. भाई 2 महीने की छुट्टी भी तो होती, 50 दिन की तो संडे छुट्टी होती है, तो रोज की 3 ट्रैक्टर उन्होंने उठाया है. हम लोग एक स्कूल में ड्राइवर बिल्कुल. बट आज की जो हम लोग का टॉपिक है वो ये है, स्कूल के भरोसे रहे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता. बैठे रहो स्कूल के भरोसे. ये सब चीज स्कूल में सिखाएंगे? कैसे ट्रैक्टर को वसूली में पकड़ा जाए? नहीं सिखाएंगे. टीचर बगल में अड़ जाए. आज यही हाल हो रहा है. भैया लोग, जो लोग पढ़े हैं, जो मेरे साथ जॉब कर रहे हैं, वो सब वेट करते हैं अब क्या करें. आज एक पेरेंट आया, मैं सुबह था तो 5 बुक्स के बारे में एक पापा ने पूछा, सर ये बुक्स, बच्चे पहले से इतनी बुक्स पढ़ रहे हैं, इसका और बोझ. मैंने कहा सर ये बुक्स बोझ नहीं है, ये बुक्स बच्चे को सेल्फ स्टडी करना सिखाएगा, वो अपने आप सीखेगा, मैं पढ़ाऊंगा. बोलते आप पढ़ाएंगे पूरा? हाँ. टेस्ट? मैंने कहा टेस्ट मैं खुद दिलवाऊंगा, और मेरी गारंटी है हर बच्चा ये सारी 5 किताब में 100% पाए. बोलता सारे बच्चे? मैंने कहा हाँ. तो फिर तो दे दीजिए. लेकिन यही सेंटेंस भैया नहीं बता पाए, और हमारे 2 बुक्स वापस हो गए. क्यों? क्योंकि स्कूल में सब सिखाया नहीं गया. एक पेरेंट जो कंसर्न है, पेरेंट का कंसर्न नहीं समझ पाए, कोई बताता नहीं ये चीज. आज बोल रहे थे भैया लोग, पूरे पेरेंट्स चढ़ गए. मैंने कहा पता है क्यों चढ़े? उनका गुस्सा टीचर्स के ऊपर है जो तुम्हारे ऊपर उतरा है. हर पीटीए में टीचर्स के ऊपर उनके ऊपर चढ़ते हैं, आज वो टीचर के ऊपर चढ़ गए, तुम आसान मिल गए. थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज बचा है, फिर हम खत्म करेंगे इसको. The entire Vasuli business is actually based on path breaking act passed by Parliament in 2002. गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट में लॉ
निकाला था 2002 में। सरफेसिंग एक्ट एम्पावर्स ऑथराइज्ड बैंक ऑफिसर्स एंड देयर एजेंट्स टू सीज प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टर्स एंड ऑक्शन इट टू रिकवर ड्यूज। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी डिफॉल्टर होगा उसका सामान उठा लो और उसको ऑक्शन कर दो। ऑक्शन मतलब ऑक्शन, नीलामी। तभी तुम पैसा, गवर्नमेंट ने इसका नियम दिया था। नाउ आवर फोकस शिफ्टेड टू द हाउसिंग लोन एंड डिफॉल्ट बाय कॉर्पोरेट्स। तो हम वहां से अब हाउसिंग लोन में चले आए और डिफॉल्टर्स देखना शुरू कर दिया। नाउ इन एक्सपेंशन मोड वसूली ओपनड ब्रांच ऑफिसेज फर्स्ट इन जयपुर। जब बढ़ाना काम शुरू किया तो सबसे पहले जयपुर में अपना खोला, फिर रायपुर में और तब मुंबई में। In fact, in 2007, the head office of Vasuli was shifted to Mumbai. इन्होंने अपना हेड ऑफिस मुंबई में डाल दिया। All the decision makers in PSU, क्यों? खास कारण है उसका। PSU मतलब प्राइवेट सेक्टर यूनिट, बड़ी बड़ी जो बैंक्स हैं उनका हेड ऑफिस कहां होता है? मुंबई में। इसलिए इन्होंने अपना हेड ऑफिस मुंबई में डाल दिया। All the head offices of PSU banks sit in Mumbai. We realized that we will get more businesses only if we have set up there. अगर हमारा वहां सेटअप है तभी बिजनेस हमको मिलेगा। The entire empanelment process is a lengthy and the challenge actually begins with even getting the foot in the door. Empanelment जानते हैं क्या होता है? हमारा जो चंदन है उसमें अगर कोई गवर्नमेंट का आदमी, गवर्नमेंट नहीं, एम्पैनल वर्ल्ड कम, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सी कंपनी है, शुगर फैक्ट्री का बंदा आया और उसने अपनी जांच कराई तो उसके पैसे पेशेंट नहीं देता, उसकी कंपनी देती है। क्यों? बिकॉज उन्होंने चंदन को एम्पैनल कर रखा है कि बिल हमको भेजो, हम तुमको डायरेक्टली पैसा दे देंगे। इसको बोलते हैं एम्पैनलमेंट। तो बोलता है किसी भी बैंक के साथ अगर आप एम्पैनल होना चाहते हैं तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। सबसे पहले तो बैंक में घुसने को मिले, उसमें भी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? मंजू रिकॉल्स मीटिंग विथ द डीजीएम रिकवरी एट बैंक ऑफ इंडिया। बोलते डीजीएम से जब मिलने गई थी मैं बैंक ऑफ इंडिया में, he wasn't very positive about outsourcing the work of this unknown little company to this unknown little। तो तुम छोटी सी कंपनी, बच्ची चलाती हो, लड़कियां चलाती हो, इसको हम अपना कंपनी का लोन रिकवरी करने के लिए भेजें? देन मंजू प्लेड हर कार्ड, ट्रम्प कार्ड। तो उसने अपना ट्रम्प कार्ड भेजा। ट्रम्प कार्ड जानते हैं क्या होता है? कभी वो खेला है ताश? हाँ, उसमें ट्रम्प कार्ड मतलब जब आप दहला पकड़ खेलेंगे तो उसमें एक ट्रम्प होता है, पहले ही शुरू में डिसाइड कर दिया जाता है कि ये कलर है, उसका सबसे बड़ा जो पत्ता होता है उसको ट्रम्प कार्ड बोलते हैं। तो उसने कहा, एक अपना आइडिया भेजा उसने। सर, शी सेड, वी हैव ओनली लेडी रिकवरी एजेंट्स। हमारे यहां तो खाली लड़कियां ही रिकवरी एजेंट हैं। वी विल एंश्योर दैट योर बैंक डज नॉट गेट बैड इमेज। सर, इससे आपकी कंपनी का इमेज कितना अच्छा रहेगा, सब रिस्पेक्ट, खुश हो जाएंगे लोग। ट्रस्ट अस सर, योर मनी विल बी ऑल्सो रिकवर्ड वेरी सून। आपका पैसा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। डीजीएम अग्रीड टू गिव वसूली 2 अकाउंट्स। ठीक है, 2 अकाउंट दे रहा हूं ऑन द ट्रायल बेसिस पे। आई अग्रीड टू स्टार्ट विद दोस 2 स्मॉल केसेस एंड दे वर सो हैप्पी विथ आवर वर्क दैट टुडे वी हैंडल्ड 2 लाख केसेस फॉर देम फॉर द सेम बैंक। 2 केस से 2 लाख केस मिल गया इनको। पेशेंस में चाहिए क्या? 2 चीजें चाहिए, पेशेंस एंड डिप्लोमेसी। पेशेंस मतलब धीरज। आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, परसों नहीं हुआ तो नरसों होगा। धीरज रखें। और डिप्लोमेसी, नीति। कृष्ण भगवान बहुत डिप्लोमैट थे। समझना कहां पर युक्ति लगानी है। युक्ति मतलब कहां पर उंगली सीधी रखनी है और कहां पर टेढ़ी करनी है, इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। 2 चीजें चाहिए थी, पेशेंस एंड डिप्लोमेसी। But the most powerful person in a bank is the clerk. बाबू, क्लर्क। क्लर्क एकदम नीचे वाला आदमी है। अब याद है हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन अकाउंट नंबर 303, चेयर नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो हम लोग सेल्स करेंगे, पता नहीं कौन बंदा वहां पर उठाएगा, पर्सनल सेक्रेटरी अभी आएगा इसमें। बोलता है द सीएमडी ऑफ द बैंक इज रेडी टू गिव यू बिजनेस। हो सकता है जो चीफ एमडी है वो आपको बिजनेस देना चाहता है, दैट शी हैज नेवर, बट द क्लर्क इज पावरफुल इनफ टू स्टॉप द वर्क। लेकिन क्लर्क बोला, सर हेलो, हाँ सीएमडी है, नहीं बाहर गए हैं।
तो सीएमडी को अपॉइंटमेंट देने वाला कौन बंदा है? उनका क्लर्क। ऐसा कंडीशन में काम करना इज वेरी डिफिकल्ट। वही जरूरी नहीं हो, वो भी। एंड इट इज नॉट अबाउट ऑफरिंग ब्राइब्स, और ये भी नहीं कि ब्राइब्स देना पड़ेगा आपको। ब्राइब्स मतलब घूस। बिल्कुल। मंजू क्लेम्स दैट शी हैज नेवर यूज्ड अंडरहैंड मेथड्स एंड नेवर विल। बोलती है आज तक हमने कभी भी अंडरहैंड मेथड यूज नहीं किया। अंडरहैंड मतलब, अरे सर बच्चों के लिए मिठाई का पैसा। हाँ, निहारिशा पता नहीं आई थी क्या? पता नहीं मुझे। हाँ हाँ, कैसे पता? देखते हैं, पूछना पड़ेगा। नीली गाड़ी, लाल बत्ती वाली, उसकी सरकारी गाड़ी नहीं है तो। हाँ, पीटीएम था ना, बहुत से लोग आए होंगे आज। पीपल हैव देयर ओन फ्रस्ट्रेशंस और बिलीव्स। हर आदमी का अपना अपना दुख है, परेशानियां हैं और विश्वास है। लाइक समटाइम्स दे डोंट वांट इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर्स। आई वर्क टू बिल्ड पर्सनल रैपो एंड ट्रस्ट। बोलती है हर बंदे के साथ खुद कनेक्ट करने की कोशिश करो और काम हो जाता है। एक छोटी सी चीज मैं खत्म करता हूं जल्दी। हाँ, बोलती है एक, और कभी कभी आप इमोशनल भी हो जाते हैं। मुझे एक घटना है याद आ रही है मंजू को, जब वो इमोशनल हो गई। बोलती है मंजू एडमिट्स टू वन इंसिडेंट व्हेन शी गॉट इमोशनली इन्वॉल्व्ड लोन लेने में, रिकवरी करने में। आई हैड गॉन विथ माई टीम टू रेजिडेंशियल फ्लैट एट बोरीवली। मैं बॉम्बे में एक फ्लैट में गई थी। आई थिंक द बिल्डिंग वॉज गोल्डन टावर और गोल्डन हाइट्स। शायद गोल्डन टावर नाम था बिल्डिंग का, या तो गोल्डन हाइट्स। इट वॉज 2 bedroom हाउस विथ 3 जनरेशन स्टेइंग देयर। 2 bedroom का हाउस था और 3 जनरेशन रहती थी, माँ, बच्चा और दादी। वन ऑफ द एल्डरली पर्सन देयर वॉज पैरालाइज्ड, और जो सबसे बूढ़ा आदमी था वो पैरालाइज था। पैरालाइज मतलब लकवा मारा हुआ था। A young girl of Manju's age started crying and said, एक छोटी सी बच्ची मंजू की उम्र की बोलती है, हमारे साथ चीटिंग हुआ है, मेरे फादर का बिजनेस पार्टनर ने हमको बर्बाद कर दिया है, दीदी प्लीज हमारा घर मत ले जाओ। The elderly paralyzed man said, बेटा अगर तुम्हारे दादाजी मेरी तरह तुम्हारे दादाजी भी होंगे तो क्या तुम उनको भी ऐसा ही करोगी? मंजू फेल्ट द फैमिली हैड अ जेन्युइन प्रॉब्लम। शायद गरीब है बेचारे, परेशान है। एंड सो शी डिसाइडेड टू टेल द बैंक टू गिव देम सम मोर टाइम। उसने बैंक को कहा कि कुछ दिन और दे दीजिए। हेंस शी डिड नॉट स्टार्ट द पेपर वर्क, इसलिए उसने पेपर वर्क चालू नहीं किया। द सेम मंजू गॉट अ कॉल फ्रॉम बोरीवली पुलिस स्टेशन। उसी दिन मंजू को पुलिस स्टेशन से कॉल आया, क्या मैडम देयर इज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। क्या आप उनके घर में गई हैं और बदतमीजी की है आपने। किसी वकील ने उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा करो, केस चलेगा कोर्ट में, कुछ नहीं। तब उसको समझ में आया कि बॉस जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। हम लोग आज यहां पर कहानी को रोकेंगे और मैं थोड़ा सा समरी कर दूंगा। स्कूल में जो आप पढ़ते हैं टीचर्स पार्शियल लगते हैं, बुक्स डिफिकल्ट लगती हैं। आज एक पेरेंट आए, बोलते हैं कि 6th क्लास में भी ये बुक चलेगी, 12th में भी ये चलेगी, बच्चा कैसे पढ़ेगा। मैंने कहा सर जब बच्चा हिंदी पढ़ सकता है, 6th और 12th के बच्चे जब सेम मूवी देखकर समझ सकते हैं तब बुक्स क्यों नहीं समझ सकते। ये तो स्कूल्स ने और अंग्रेजों के जमाने से स्कूल चला रहा है जिसमें डिवाइड कर दिया उन्होंने। अगर एक बच्चे को छोड़ दो तो उसको तो जो चीज अच्छी लगेगी पढ़ना शुरू कर देगा। तो बोलते हाँ हो सकता है। तो अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगे, इसका मतलब है उसके नीचे की कोई चीज है जो डिफिकल्ट है, उसकी वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा बेसिक्स पे जाइए। कोई चीज इजी लगे उसको बार बार करिए। क्या चीज? चाय। अरे यार ले, मैं पी लूंगा, ले। तो स्कूल के भरोसे रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन स्कूल को यूज करेंगे तो बहुत दूर पहुंच सकते हैं। कैसे यूज करेंगे अगली बार पढ़ेंगे हम। थैंक यू।